नमस्ते। वैदिक ज्योतिष की दुनिया में ना कुछ घर ऐसे हैं जो रहस्य, छिपी हुई ताकतों और आध्यात्मिक यात्रा से भरे हुए हैं। आज हम ऐसे ही एक गहरे और दिलचस्प विषय में उतरेंगे, जन्म कुंडली के 12वें भाव में मंगल का होना। तो जरा सोचिए क्या होता है जब एक्शन और एनर्जी का प्लैनेट मंगल उस घर में चला जाता है जिसे हम नुकसान, अंत और स्पिरिचुअलिटी का घर मानते हैं। ये तो एक पैराडॉक्स जैसा लगता है ना? जब मंगल 12वें भाव में आता है तो सारी एनर्जी अंदर की तरफ मुड़ जाती है। सारी लड़ाइयां जो हैं वो पब्लिक से प्राइवेट हो जाती है और जो इच्छाएं हैं वो पर्दे के पीछे चली जाती है। ये एक बहुत ही पावरफुल लेकिन उतनी ही कॉम्प्लेक्स पोजीशन है और इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये 12वां भाव और मंगल आखिर हैं क्या। फिर जानेंगे कि ये एनर्जी हमारी लाइफ पर कैसे असर डालती है, मंगल की अपनी ताकत इसे कैसे बदल सकती है, और आखिर में हम इस एनर्जी को सही डायरेक्शन देने के उपायों और कंक्लूजन पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इन दो मेन प्लेयर्स को ही समझ लेते हैं। आखिर ये 12वां घर है क्या और मंगल ग्रह की नेचर कैसी है। वैदिक ज्योतिष में 12वें भाव को व्यय भाव भी कहते हैं। व्यय, इसका सीधा सा मतलब है खर्च या लॉस। ये भाव अंत का, पार जाने का और लाइफ के छिपे हुए पहलुओं का घर है। ये घर ना लाइफ के कई सीक्रेट्स को अपने अंदर समेटे हुए है। एक तरफ तो ये खर्चे और नुकसान दिखाता है, तो दूसरी तरफ फॉरेन ट्रैवल और जन्मस्थान से दूरी को भी। ये अकेलेपन का भी घर है, चाहे वो अस्पतालों और आश्रमों का अकेलापन हो या हमारी नींद और सबकॉन्शियस माइंड का। और हाँ, यहीं पर स्पिरिचुअल लिबरेशन और छिपे हुए दुश्मनों का राज भी छिपा है। ये सच में अंत और ट्रांसेंडेंस का भाव है। और यही बात इस घर को सबसे इंटरेस्टिंग बना देती है। जब मंगल जैसा आग का गोला, एक फायरी प्लैनेट यहाँ आता है ना, तो आग खामोशी से जलती है। सारी एनर्जी बाहर की दुनिया से सिमटकर अंदरूनी हो जाती है। अब जरा मंगल की नेचर को याद कीजिए। मंगल मतलब एक्शन, करेज, अग्रेशन। मंगल मतलब एनर्जी, कंपटीशन और फिजिकल स्ट्रेंथ। आप सोचिए, ये सारी उत्साह से भरी एनर्जी जब 12वें घर के छिपे हुए दायरे में जाती है तो ये कितनी सटल और सीक्रेट बन जाती होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो हिडन एनर्जी है ये हमारी लाइफ में दिखती कैसे है। सबसे पहला असर तो यही है छिपी हुई ऊर्जा का। ऐसे लोग अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा सकते हैं, पर्दे के पीछे रहकर स्ट्रेटेजिकली काम करते हैं, अकेले में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं और अपने प्लान्स को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये प्लेसमेंट साइलेंट फाइटर्स को जन्म देती है। ऐसा इंसान जो ज्यादा शोर नहीं मचाता लेकिन पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप अपना काम करता रहता है। अब ये छिपी हुई एनर्जी पैसों के मामले में भी अपना असर दिखाती है। मंगल यहाँ खर्चों को बढ़ा सकता है, खासतौर पर प्रॉपर्टी, मशीनरी या फॉरेन वेंचर्स में। अचानक से पैसा बाहर जा सकता है, इसलिए इस पोजीशन में फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तीसरा और बहुत बड़ा पॉइंट है फॉरेन कनेक्शन। ये पोजीशन अक्सर विदेश में बसने, मल्टीनेशनल कंपनीज में करियर बनाने या फिर हॉस्पिटल्स, रिसर्च सेंटर्स या स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस में काम करने का सिग्नल देती है। मतलब एनर्जी जन्मस्थान से दूर चली जाती है। 12वीं घर का असर हमारी नींद और मन की शांति पर भी पड़ता है। मंगल यहाँ नींद में गड़बड़ी ला सकता है, मन को बहुत एक्टिव रख सकता है और एक हिडन स्ट्रेस दे सकता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ऐसे लोग अक्सर रात के सन्नाटे में ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। तो एक शांत रूटीन बनाना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। जब इस अंदर की एनर्जी को सही डायरेक्शन दी जाती है तो ये जबरदस्त स्पिरिचुअल पोटेंशियल में बदल जाती है। ये इंसान को एक मजबूत स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, मेडिटेशन में गहरी रुचि, अपने अंदर के दुश्मनों पर जीत पाने की शक्ति और मटीरियलिस्टिक चीजों से दूर हटने का साहस देती है। तो देखिए, एक तरफ जहां ये साइलेंट वॉरियर बनाती है, वहीं दूसरी तरफ यही पोजीशन एक स्पिरिचुअल वॉरियर भी बना सकती है, जो अपनी अंदरूनी लड़ाइयां जीतते हैं। 12वें घर में बैठकर भी मंगल चुप नहीं बैठता। वो अपनी एनर्जी से कुंडली के 3 और इंपॉर्टेंट हाउसेस को देखता है। इसका मतलब है कि ये छुपी हुई आग इंसान के साहस और बात करने के तरीके, उसके दुश्मनों और कंपटीशन से निपटने की क्षमता और उसकी मैरिज और पार्टनरशिप जैसे रिश्तों को सीधे सीधे अफेक्ट करती है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, इस प्लेसमेंट का रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा,
ये पूरी तरह मंगल की अपनी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। इसीलिए ये दो एक्सट्रीम्स वाली पोजीशन है। अब देखिए, अगर मंगल स्ट्रांग है, मतलब अपनी ही राशि में है या अच्छे ग्रहों की नज़र में है, तो यही पोजीशन विदेशों में सक्सेस दिलाएगी, छिपे हुए दुश्मनों पर जीत दिलाएगी और ज़बरदस्त स्पिरिचुअल ग्रोथ देगी। लेकिन अगर मंगल वीक है या किसी बुरे ग्रह से घिरा है, तो यही एनर्जी गुप्त दुश्मन, लीगल ट्रबल्स, फाइनेंशियल लॉस और रिश्तों में गुस्से की वजह बन सकती है, जिससे इंसान को फ्रस्ट्रेशन और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। तो सवाल उठता है कि इस अंदर की आग को सही दिशा कैसे दें। चलिए अब कुछ उपायों और कंक्लूजन पर बात करते हैं। इस एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन देने के लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय किए जा सकते हैं। मंगल की फायरी एनर्जी को शांत करने के लिए भगवान हनुमान की पूजा और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ बहुत मदद करता है। मन को शांत करने के लिए रेगुलर मेडिटेशन और एनर्जी को सही रास्ता देने के लिए डिसिप्लिन्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए। और हाँ, पैसों के मामले में इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचना बहुत ज़रूरी है। इन सब उपायों के पीछे आइडिया एक ही है, इस अंदर की आग को समझदारी से चैनल करना। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि 12वें घर में मंगल एक छिपी हुई ताकत और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की पोजीशन है। तो पूरी कहानी का सार यही है, जब इस अंदर की एनर्जी को डिसिप्लिन किया जाता है तो ये विदेशों में सफलता, गहरी समझ और अंदरूनी जीत दिलाती है। लेकिन जब यही एनर्जी अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो ये लाइफ में नुकसान, स्ट्रेस और छिपे हुए कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देती है। इसलिए इस पोजीशन का जो अल्टीमेट मैसेज और चैलेंज है वो यही है, अपने अंदर की आग के मालिक बने, उसे खुद को जलाने न दे, बल्कि उससे अपना रास्ता रोशन करें।